मैं ये कह रहा हूँ कि वो मेरे साथ चलें और मैं खतौली से मैं भी लड़ूंगा और वो भी लड़े। पता चल जाएगा आपको कि खतौली से अगर मैं जीतूं तो तुम राजनीति छोड़ देना और तुम जीत गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। काजी जी उन आदमियों को मुझे बुला दें और अगर ऐसा उन लोगों ने किया है यार, ये वो बुला के मेरे सामने करा देते हैं और मैं पूछ लूँगा कि भाई मैंने ऐसा क्या किया तो जो काजी जी सज़ा देंगे ना वो भुगतूंगा। रही बात खतौली कानपुर और ये करने की, चैलेंज आप काजी निजामुद्दीन साहब चैलेंज नहीं कर रहा मैं, एक बात कर रहा हूँ, चैलेंज नहीं करा करते, लेकिन मैं ये बात का वादा कर रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं बीजेपी से खतौली की सीट मांगूंगा। आप तो मालिक है कांग्रेस के, आपको तो मिल ही जाएगी, तो दोनों वहाँ से लड़ते हैं तो फैसला कर जनता कर देगी। 27 में आप चाह रहे हैं कि भाई आमने सामने आ जाए खतौली में? नहीं, वो ये कह रहे हैं ना मैंने खतौली में काम नहीं किया, लोग मेरे को हराना के लिए घूम रहे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो मेरे साथ चलें और मैं खतौली से मैं भी लड़ूंगा और वो भी लड़े। जो जीत जाए वो जीत गया। 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है और लगातार जो दावेदार है जो पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं वो सभी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व में मंगलौर से उपचुनाव लड़ चुके करतार सिंह भड़ाना। भड़ाना जी, क्या देख रहे हैं आप और कैसी तैयारी आपकी चल रही है? ऐसा है, मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, बुद्धिजीवी हो, तो काजी जी तो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी है, तो उनको सबको पता है कि आज मोदी जी की वजह से देश में एक तरफा है। तो ये सबको पता है कि बीजेपी ने सरकार बनानी है। धामी जी काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से कर रहे हैं, बहुत लगन से कर रहे हैं और वो 100% तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये काजी जी को भी पता है। अब उनसे कोई पूछता है तो ले दे के मेरे से कुछ सवाल कर देते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा आदमी हूँ, मेरे सामने जो भी कैंडिडेट लड़ता है मैं उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलता। एक अच्छे साथी की तरह, भाई तू भी लड़ रहा है, तेरा भी फर्ज है अपना काम करना, मेहनत करना, मैं भी अपने लिए मेहनत करूँगा। अब फैसला तो जनता ने करना है या परमात्मा ने करना है। तो वो कहते रहते हैं जी वहाँ क्यों नहीं बना दिया। मैं जब यहाँ पे मुझे जब आना भी नहीं था, उस टाइम जब मैं यहाँ से निकल रहा था, जब तक तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा। मैं साथ में आया था, लेकिन लोगों के प्यार से और लोगों ने के कहने से मैं आ गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का कुछ बाकी था मेरे पे, अगर बाकी ना होता तो वहाँ पे दुनिया भर की कौन-सी है। काजी जी बोलते हैं कि वहाँ क्यों नहीं करते, अरे भाई वहाँ का उनका कर्ज नहीं है मेरे पे। ये गंगा किनारे जमुना किनारे बीच में रहा होगा करतार सिंह कभी, तो इनका भाइयों को खाया होगा। हो सकता है उस जन्म में हिंदू मुस्लिम भी, ये धर्म भी बटे हुए ना हो, एक ही धर्म हो, तो सबसे मैंने खाया पिया होगा, तो उनका कर्ज तो उतारना पड़ेगा। अच्छा। वो कहते हैं हरिद्वार में जाके क्यों नहीं उतारते, तो मैं हरिद्वार के लिए नहीं, मैं तो पूरी जनता का कहीं का भी जो कर्ज है उसे उतार के जाना चाहता हूँ और ईमानदारी से दोबारा इस दुनिया में नहीं आना चाहता। भड़ाना जी, इसलिए तो काजी निजामुद्दीन जो विधायक है मंगलौर से, वो आपसे जवाब मांग रहे हैं कि भाई आपने खतौली को कानपुर बना दिया होगा, अब मंगलौर को आप बेंगलोर बना दिया होगा, तो क्या जवाब देंगे आप उनको? उन्होंने सीधा आपसे जवाब भी मांगा है। जहाँ तक खतौली का और कानपुर का मेल है, जब मैं वहाँ आया हूँ तो कानपुर से अच्छा खतौली को बना दिया है। जो एक आदमी, क्योंकि जैसे वो कहते नहीं है कि भाई मैं तो अपोजिशन में बैठा हूँ, तो मैं भी अपोजिशन का एमएलए था। अपोजिशन का था, इसलिए मैं ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन एक आदमी को मान सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, वो मैं उनको देता था। तो उनने कभी भी मेरे विरोध में वो लोग जा ही नहीं सकते। तो मैंने अभी बोला
कि अगर काजी जी ने एक बात और भी बोली कि वहाँ के कुछ लोग के पास भी आए वो यहाँ पे आए इलेक्शन में जी। और वो मुझे जिताने नहीं आए, करतार को हराने के लिए आए। तो ऐसी मेरी किसकी वहाँ दुश्मनी है कि जो मुझे तुम्हारी मदद करने तो कोई आ सकता है, लेकिन मुझे हराने के लिए कोई आए, ये संभव नहीं है। इनका तो ये भी कहना है कि आप खतौली के जो लोग हैं वो आपको ढूंढ रहे हैं वहाँ आज तक भी। मैं बता रहा हूँ ना, वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन किस लिए ढूंढ रहे हैं? वो रोते भटकते बिलखते घूम रहे हैं। वो जो मेरे से मिल लिया, जो मेरा हो गया, वो मेरे बगैर तो जीना ही नहीं चाहता। फिर मैंने एक बात और कही है कि एक तो वो काजी जी उन आदमियों को मुझे बुला दें, और अगर ऐसा उन लोगों ने किया है यार, ये वो बुला के मेरे सामने करा देते हैं और मैं पूछ लूँगा कि भाई मैंने ऐसा क्या किया, तो जो काजी जी सजा देंगे ना वो भुगतूंगा। रही बात खतौली कानपुर और ये करने की, मैं उनको ये बोल देता हूँ कि काजी जी आप खतौली आ जाएं, मैं भी खतौली चला जाता हूँ। पता चल जाएगा आपको कि खतौली से अगर मैं जीतूं तो तुम राजनीति छोड़ देना, और तुम जीत गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक चैलेंज आप काजी निजामुद्दीन साहब। चैलेंज नहीं कर रहा मैं, एक बात कर रहा हूँ, चैलेंज नहीं करा करते, लेकिन मैं ये बात का वादा कर रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं बीजेपी से खतौली की सीट मांगूंगा। आप तो मालिक है कांग्रेस के, आपको तो मिल ही जाएगी, तो दोनों वहाँ से लड़ते हैं तो फैसला जनता कर देगी। अगर मैं हरा दिया तो मैं हार जाऊंगा हमेशा के लिए, और वो हार जाए तो भाई वो हार जाए। यहाँ पे कोई अपने कैंडिडेट लड़ा लेंगे, वो भी लड़ा लेंगे, मैं भी लड़ा लूँगा। तो इसी 27 में आप चाह रहे हैं कि भाई आमने सामने आ जाए खतौली में? नहीं, वो ये कह रहे हैं ना मैंने खतौली में काम नहीं किया, मेरे लोग मेरे को हराना के लिए घूम रहे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो मेरे साथ चलें, और मैं खतौली से मैं भी लड़ूंगा और वो भी लड़े। जो जीत जाए वो जीत गया, फिर उसे आगे मुझे यहाँ जिताना चाहिए। फिर अगर वहाँ पे मैं जीत जाता हूँ तो फिर उसको इस बात को कर लेना चाहिए उन्हें कि भाई अब जो भी करतार का कैंडिडेट है उसे जिताओ। अब हम ये बताइए, काजी जी को तो ये बात पे हमें शाबाशी देनी चाहिए कि कोई ऐसे लोग तो हैं कि जो 400 किलोमीटर जाके 500 किलोमीटर जाके इलेक्शन लड़ते हैं। कोई लड़के तो दिखाए। ये हमारी लोगों में मान और सम्मान करने का कारण है कि हम कहीं भी चले जाते हैं, क्योंकि जब हमारे पास लोग आते हैं ना, हम उनका अपने मेहमानों से ज़्यादा आदर करते हैं, अपने भाई और बेटों से अच्छा आदर करते हैं। वो लोग हमें भूलते नहीं हैं। हमें ये नहीं पता होता कौन आदमी कहाँ है, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और खुद बताते हैं आगे, यार मैं एक बार गया था, मेरा ये काम तुमने किया। क्योंकि हमें पैसा नहीं चाहिए राजनीति में, हम मेहनत से कमाते हैं और भाइयों को लुटाते हैं। पहले खाटू श्याम की यात्रा और अब अजमेर शरीफ की यात्रा कैसा ये देखते मैं हैं? इसलिए नहीं कर रहा। चार बसें आपने इस बार। मैं ये इसलिए ईमानदारी से कहता हूँ, इसलिए नहीं कर रहा। मैं इसलिए नहीं करता, मेरे पास जब लोग आते हैं ना तीर्थ के लिए, तो मैं कहता हूँ भाई जाओ। इसलिए नहीं करना कि वोट मुझे वो वोट दें, बिल्कुल नहीं कर रहा। ईमानदारी से, ये दिल में सोच भी नहीं है और लोगों से किसी से ये बात का जिक्र भी नहीं करता। वो कहते हैं ना, अगर कुछ करो किसी के लिए और अगर उसको बखान कर दो तो वो तो कहीं का भी नहीं रहता। और अगर मैं लालच में उनको ये कराऊंगा ना तो मुझे पुण्य नहीं लगेगा, बेकार आकारत हो जाएगा ये। तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं, पर मुझे ये पता है कि अगर मुझे वो जिताने पे आएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, और हराने पे आया तो 200 से हरा दिया। लेकिन ये पक्का कहता हूँ कि मालिक ने अगर यहाँ से बनाया तो यहाँ के लोगों से ये जरूर कहलवा दूंगा कि ये मंगलौर बेंगलोर तो कुछ नहीं है,
जो यहाँ है। ये मेरी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। तो हमारे साथ थे पूर्व में उपचुनाव लड़ चुके करतार सिंह भड़ाना और अभी मंगलौर विधानसभा से 2027 की तैयारों में फिर जुटे हुए हैं और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। और उन्होंने जिस तरह से मंगलौर से काजी निजामुद्दीन जो विधायक हैं, उन्होंने जो तंज कसा था भड़ाना जी पर, उन सभी सवालों का जवाब दिया है। और उन्होंने खुली चुनौती दी है कि अगर वो खतौली से मेरे सामने चुनाव लड़े तो जनता तय कर देगी कि कौन जीतता है। लेकिन फ़िलहाल ये तो समय बताएगा, लेकिन उन सभी सवालों का जवाब काजी निजामुद्दीन साहब को करतार सिंह भड़ाना ने दे दिया है। मैं हूँ आपके साथ विनीत त्यागी और आप देखते रहिए श्री संगम न्यूज़। धन्यवाद।